Good evening everyone. Welcome to Electrical eTutor. Today we will discuss about smart grid. पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कहानियां देख ली थी। कहानी में हमने एसी और एसी के साथ साथ डीसी की लड़ाई किस तरह से हुई थी इनका झलक देख लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्मार्ट ग्रिड। लेकिन स्मार्ट ग्रिड जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ग्रिड क्या है। ग्रिड एज ए कस्टमर हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी आता कहां से? कहीं जनरेशन हुआ होगा, उसके बाद जनरेशन होता हुआ ट्रांसमिट हुआ होगा और फाइनली ट्रांसमिट होता हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हमारे पास कस्टमर के पास आ गया। तो ये सारा के सारा जो इंटरकनेक्शन वाला फंक्शन है, इन्हीं को एक रूप में कहेंगे ग्रिड सिस्टम। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है किस तरह से काम करता है। एग्जिस्टिंग ग्रिड में सबसे पहले इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। यहाँ हो रहा है जनरेशन। इसके बाद हमने स्टेप अप किया ट्रांसफार्मर की मदद से और फाइनली इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या किया, ट्रांसमिट किया। यहाँ हो रहा है ट्रांसमिट। और फिर फाइनली हम यहाँ क्या करते हैं, स्टेप डाउन, और फिर हम इसको क्या करेंगे, कस्टमरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे वो इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है या रेजिडेंशियल हो सकता है। तीनों प्रकार के कस्टमर हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मोस्टली जो जनरेशन होता है लगभग 11 kV से लेके 33 kV के रेंज में होता है और इसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं जो 132 kV से लेकर लगभग 765 kV तक चलता है। और मोस्टली जो अपने झारखंड के आसपास, रांची जमशेदपुर के आसपास जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो वो मोस्टली 400 kV पे क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। और फाइनली यहाँ से फिर स्टेप डाउन होते हुए आपका जो वोल्टेज लेवल होगा 33 kV या फिर 11 kV, ये डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ आगे हमारे घर के आसपास लाइन टू लाइन 400 वोल्ट आता है और फिर तुम्हारे रूम में जहाँ तुम फेज लाइन टू फेज वोल्टेज 220 या 230 वोल्टेज के पास पहुँचता है। तो इस एग्जिस्टिंग ग्रिड में हो सकता है समय के साथ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ कमियां आ गई हैं, इनको हम ठीक करना चाहते हैं और ठीक करने के लिए हमें स्मार्ट ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी या क्या दिक्कत हो रही है ग्रिड सिस्टम में। अभी ग्रिड सिस्टम में ये है नॉर्मल वाला, नॉर्मल ग्रिड। पहला तो डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड। अभी लगभग 130 करोड़ की जनता है भारत में और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो हम लोग कुछ ही दिन में चाइना को भी पार करने वाले हैं। तो इसलिए इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए बिजली
सुनिश्चित करना एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा। तो ये हम स्मार्ट ग्रिड के साथ आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी भी कुछ पीक आवर में हम जितना बिजली जरूरत है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मोस्टली लगभग शाम के 5 PM से लेके रात के 9 PM तक ये पीक आवर कहलाती है। इस दौरान यदि गांव में आप रहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा अभी भी बिजली कट होती है। इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो लो प्रायोरिटी एरिया में क्या किया जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दी जाती है। तो ये भी एक चैलेंजिंग है। तीसरा रूप में यदि हम देखें, थर्ड, तो अभी भी लॉसेस बहुत हो रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, नीड ऑफ रिड्यूसिंग लॉसेस। लॉसेस अभी भी हर जगह हो रहे हैं, इनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है ताकि इनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज हो। चौथा, अभी पर्यावरण के बारे में कुछ सोचना है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कार्बन का इमिशन हम लोग का बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ रहे। पर्यावरण को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को भी बचाएं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कोयला का शॉर्टेज हुआ था। तो इस तरह से हम देखे थे कि पूरे देश में इसके चलते थर्मल पावर प्लांट क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, और बिजली का जो जनरेशन था वो थोड़ा सा घटा दिया गया था। और फाइनली इस तरह की चीजें आगे आती रहेंगी, तो हमें इस तरह का एनर्जी सोर्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे हम लोग को बढ़ने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट के तौर पर यदि हम देखें तो हमें लगता है, हमने कितना देख लिया, अच्छा फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या हो सकता है, अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगातार बढ़ रहे हैं। और अगले लगभग 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम लोग का खुद का इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक जो डीजल एंड पेट्रोल पर डिपेंडेंसी घटाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आगे बढ़े। तो देखो, समय के साथ हम यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो इसका सीधा संबंध किस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी या पावर सिस्टम पे होगा। पावर सिस्टम के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकलों को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे और यहीं से एनर्जी मिलेगी। तो ये भी एक चैलेंजिंग होता जा रहा है धीरे धीरे कि हम यदि डिमांड बढ़ेगा तो इसको फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा और क्या दिक्कत है, जैसे कि हमने देखी है लॉसेस, तो अभी भी पुअर एफिशिएंसी है, इसको क्या करना है, नीड टू इंक्रीज करने की जरूरत है। और 7th नंबर में ये भी बोल सकते हैं कि एजिंग, मतलब जितने भी पावर ग्रिड हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन है, जनरेशन है, सारे के सारे 100 साल 150 साल के आसपास का हो गए हैं। तो इनको रिप्लेस करने की जरूरत है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जब स्मार्ट ग्रिड आ जाएगा तो इनको पूरी तरह हम रिप्लेस या मजबूती से फिर से क्या कर सकते हैं, इनमें जो भी कमियां हैं उनको सुधार कर सकते हैं।
ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए। और जो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि प्रॉब्लम है अभी 8 नंबर पे है, वो है कस्टमर। कस्टमर अभी पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई नहीं है, उनको दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी से। उन्हें 24 घंटा बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटा बिजली नहीं मिल रही है, या फिर वेदर कंडीशन में बिजली काट दी जा रही है, कभी कभी बिजली बिल ज़्यादा आ जा रहा है, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सी दिक्कत हैं। ये अभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कोसते रहते हैं, तो उनको सेटिस्फाई कराना एक बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है एग्जिस्टिंग ग्रिड के लिए। तो हम इसीलिए सोच रहे हैं धीरे धीरे स्मार्ट ग्रिड की ओर अपने आप को लेके चलें। तो स्मार्ट ग्रिड यदि आएगा तो स्मार्ट ग्रिड में क्या नया देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस आएंगे, कहानी का मतलब ड्यूटी क्या होगा इसकी, ड्यूटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड। प्रॉब्लम तो हमने देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम था स्मार्ट ग्रिड में। तो इन प्रॉब्लम को हम वन बाय वन क्या करेंगे, ठीक करेंगे। सबसे पहला ये मोर इफिशियंसी होगा, यहाँ पर लॉसेस को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जहाँ जहाँ लॉसेस हो रहे हैं उनको घटाएंगे, तो फाइनली हम इफिशियंसी की ओर बढ़ जाएंगे, पहला। सेकेंड क्या हो सकता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी बहुत देर तक तुम्हारे एरिया में पावर कट हो जाता है। लेकिन जब स्मार्ट ग्रिड आएगा तो वहाँ क्या करेंगे, क्विकर रीस्टोरेशन करेंगे। पावर डिस्टर्बेंस मतलब जितने भी पावर डिस्टर्बेंस हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाएगा, लेट नहीं लगेगा। थर्ड क्या ले सकते हैं, थर्ड में फायदा हो सकता है, हाँ अभी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और यदि ये घट जाएगा तो तुम्हारा जो पर यूनिट बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या जाएगा, हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। मतलब जो अभी तुम लोग 6 या 7 रुपये पर यूनिट बिजली देते हो, तो इसमें सारा चीज जुटा हुआ है। इसमें तुम्हारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, लॉसेस हैं, मैनेजमेंट की कॉस्ट है, सारी चीज को कैलकुलेट करके इतना प्राइस रखा गया। यदि हम लॉसेस को घटा दें और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसको घटा दें, तो ऑब्वियसली हो सकता है पर यूनिट बिजली कम में मिले और साथ में फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। फोर्थ क्या हो सकता है, अभी जब बात की थी हमने पीक डिमांड, तो रिड्यूस करना है पीक डिमांड को, रिड्यूस पीक डिमांड। इसका दो तरीका है, इस दौरान हम क्या करेंगे, मोर जनरेशन करेंगे, या फिर इस समय जो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसे कार्य को नहीं करेंगे। कहने का मतलब है पीक आवर मोस्टली 5 PM से लेके 9 PM के आसपास माना जाता है। इस दौरान अननेसेसरी वर्क, जैसे घर में क्या कर रहे हो तुम, इस्त्री कर रहे हो कपड़ा,
कपड़ा को आयरन कर रहे हो, ये इस समय नहीं करेंगे। दूसरा, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इनको चार्ज इस समय ना करके इस समय चार्ज करेंगे जब बिजली की डिमांड कम है, मतलब रात को 1 बजे, 1 PM में, 2 PM में, इस समय के आसपास हम क्या करेंगे, गाड़ियों को या व्हीकल को हम चार्ज करेंगे। तो क्या इसमें आदमी जगा हुआ रहेगा? नहीं। स्मार्ट ग्रिड में इस तरह से सिस्टम होगा कि जब 1 बज जाएगा या 2 बज जाएगा, अपने आप इसमें जो सॉकेट लगे हुए हैं उससे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएंगे। पहले से तुमको सॉकेट फिट करके रखना पड़ेगा, और जैसे ही 1 PM होगा या 2 PM होगा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले चार्जिंग नहीं होगा। इस तरह के फंक्शन रहेंगे। इसलिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पीक आवर के डिमांड को घटा सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा होगा किसानों को नाइट में बिजली थोड़ा सा कम प्राइस में या फ्री दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें करके हम पीक आवर का जो डिमांड है उनको घटा सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, सबसे बड़ा चीज और एक होता है इम्प्रूव करना। क्या? इम्प्रूव करना है सेफ्टी, साथ में सिक्योरिटी भी। सिक्योरिटी, सेफ्टी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, उनको क्या करना है, कम करेंगे स्मार्ट ग्रिड के थ्रू। अभी बहुत बार देखे हो कि आदमी इस सड़क पे चल रहा है और अचानक इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया और ये राम नाम सत्य हो गया। तो तुम लोगों को इस तरह चीज़ों से बचने के लिए स्मार्ट ग्रिड की ओर आने की ज़रूरत है। सेफ्टी में होता है कि डाटा का तुम्हारा चोरी ना हो, या फिर तुम्हारा जो सिस्टम है उसको कोई हैक ना करे। ये सारी चीज़ें को क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे। और फाइनली आएंगे क्या, तो जब स्मार्ट ग्रिड होगा तो ये कैसे होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब एनर्जी जो तुम जनरेट कर रहा था वो अब तुम वापस पावर सिस्टम वाला को वापस कर सकते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा यदि जनरेट हो गया तो। इसके अलावा पहले तो फिक्स था कि हमको जनरेशन स्टेशन से बिजली बनेगी, वहाँ से आएगी और उसको यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम खुद भी बिजली उत्पादन कर सकते हैं अपने घर के ऊपर छत में, किसी भी तरीके से बिजली यदि उत्पादन करेंगे और यदि बिजली ज़्यादा हो जाएगी तो हम पावर सिस्टम को वापस बिजली दे सकते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये था मेन कुछ इस जो हम करेंगे क्या स्मार्ट ग्रिड में। तो फाइनली अब हम एक बार दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि स्मार्ट ग्रिड में और एग्जिस्टिंग ग्रिड में क्या कंपैरिजन है। तो देख लेते हैं कंपैरिजन क्या हो सकता है। एक तरफ है एग्जिस्टिंग ग्रिड और एक तरफ है स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड जब आएगा तो उसमें सारे के सारे मशीन अधिकतर डिजिटल होंगे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो होंगे, लेकिन साथ में डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और अभी एग्जिस्टिंग में केवल और केवल इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। पुराना वाला 1 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन अपना 2 वे कम्युनिकेशन होगा। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ डाटा का भी होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो तुम 2 वे करोगे ही, साथ में डाटा भी, मतलब इंफॉर्मेशन, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या की जरूरत है, जनरेशन साइड में क्या हो रहा है, तुम्हें भी जानकारी मिल जाएगी पहले ही। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि जो बिजली पहले उत्पादन होती थी एग्जिस्टिंग ग्रिड में, वो केवल एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ जनरेशन हो रहा है, मान लीजिए तेनुघाट में बिजली उत्पादन होता हुआ ये आएगा तुम्हारे घर पे। लेकिन अब जब क्या आएगा, स्मार्ट ग्रिड होगा तो तुम खुद भी अपना छत में क्या कर सकते हो, सोलर पैनल लगा दो
और वहाँ से भी इसको बिजली मिल जाएगी। तुम्हारे एरिया में कोई विंड पावर प्लांट लगा देगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगा देगा, तो मतलब एक जगह अब डिपेंड नहीं है बिजली के लिए, अब पूरी तरह चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बिजली का उत्पादन। सेंसर की बात करें तो यहाँ लिमिटेड सेंसर होंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे सेंसर होंगे। इन्हीं का काम होगा, कुछ भी घटनाएं हो रही हैं तुम्हारे एरिया में, वेदर खराब हो रहा है, तो सीधे इंफॉर्मेशन कंट्रोल पैनल को मिल जाएगा, या मतलब जहाँ से कंट्रोल होता है कंट्रोल हाउस को मिल जाएगा। और यदि बिजली कट करने की जरूरत पड़ेगी, बिजली कट कर दी जाएगी, जो भी दिक्कत होगा सारा के सारा उन्हें सोल्व कर दी जाएगी। कार्य करने की जो ये हैं वो पूरी तरह मॉनिटरिंग होगा, कैसे मैनुअल हो रहे हैं एग्जिस्टिंग ग्रिड में, लेकिन अब सेल्फ मॉनिटरिंग होगी। स्काडा सिस्टम, पीएलसी सिस्टम इसमें लगे हुए रहेंगे जो सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे, सेंसर वगैरह इसमें बहुत बार काम आएंगे। इसके अलावा कभी कभी बिजली में इलेक्ट्रिसिटी में फेलियर आते हैं, और बहुत बार ब्लैकआउट भी आ चुका है, जैसे 2012, इससे पहले भी 2-3 बार इंडिया में ब्लैकआउट आ चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों को अब ब्लैकआउट वगैरह सबसे क्या करना है, हमें निजात मिल जाएगा यदि स्मार्ट ग्रिड आ जाएंगे तो, क्योंकि इसमें होता है एक आइलैंड मोड। आइलैंड मोड का मतलब ही होता है कि इसके थ्रू हम अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, और जो दूसरी जगह डिपेंडेंसी था उसमें हमको छुटकारा मिल जाएगा। कहने का मतलब है, इसको मान लेते हैं ये एक पूरा गांव है या शहर, उनको बिजली मिलती थी इस ट्रांसमिशन लाइन से, यहाँ हो गया है कुछ दिक्कत, तो ये लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आइसोलेट कर लेंगे, यहाँ से थ्रू कनेक्शन कट कर लेंगे, और यहाँ गांव में जितना भी जनरेशन होगा बिजली के द्वारा, बिजली बोलते हैं सोलर के द्वारा, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट बगल में कहीं नदी होगा, नदी में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया होगा, या फिर ये लोग क्या किए होंगे, विंड से एनर्जी मिल रहा है, इन्हीं से एनर्जी लेके अपने गांव या अपना एरिया को खुद से बिजली क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो मतलब यहाँ दिक्कत हुई थी, इसके चलते अब बिजली यहाँ से क्या कर दी गई है, कनेक्शन कट कर दी गई है, और इन गांव वालों को खुद से अपना बिजली मिल रहा है। ये है डिसेंट्रलाइजेशन या आइलैंड मोड। इसके बाद और क्या है, कंट्रोल। यहाँ लिमिटेड कंट्रोल है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंट्रोल के मेथड हैं। मैनुअल रीस्टोरिंग, यहाँ आदमी जाके ठीक करेगा, लेकिन यहाँ सेल्फ हेलिंग होगा, यहाँ हम मशीन के थ्रू या सिस्टम के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू रीस्टोरेशन का काम भी खुद से होगा। ये हैं कुछ कुछ अंतर जिसके थ्रू हम एग्जिस्टिंग ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कुछ स्मार्ट ग्रिड के चीज़ें। तो इंडिया पे कुछ प्रोजेक्ट अभी जोरों से चल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या कहाँ कहाँ स्मार्ट ग्रिड के प्रोजेक्ट शुरू हुए। तो अभी देखो पानीपत पंजाब में है, यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड का कार्य जोरों से चल रहा है। अम्बाला है कि नहीं, काला हम, ये हिमाचल प्रदेश में, सिलीगुड़ी, और देखो आईआईटी कानपुर, यहाँ पर भी हो रहा है स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट। इधर देखोगे तो अगरतला में, गुवाहाटी में, फिर ये तो तेलंगाना जितिन बेटला में, पुडुचेरी में भी हो रहा है, नीचे मैसूर में, नरोडा। तो ये देखो अब इंडिया में भी जोरों से स्मार्ट ग्रिड का कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरा इंडिया स्मार्ट ग्रिड से कनेक्शन हो सकता है और सबों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्मार्ट ग्रिड में जितने भी आर्किटेक्चर यूज हो रहे हैं उन सारे आर्किटेक्चर को देखेंगे। मोस्टली 7 आर्किटेक्चर हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।